माननीय जनता जनार्दन और तमाम मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम आप लोग के बीच में आए हैं। मेरे बारे में आप लोग जानते होंगे, मेरा नाम अनवारुल हक है। हम दरबार परिवार से आते हैं। हमारे परिवार के बारे में आप लोग जानते होंगे। हमारे दादा मोहम्मद यूसुफ साहब सिवान जिला से 4 बार सांसद रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और सांसद रहते हुए 1983 में एक्सपायर किए। और इस दौरान उन्होंने जो काम किया सिवान जिला के लिए, हो सकता है कि पुराने जो लोग हों वो जानते हों, लेकिन हम थोड़ा बहुत उनके बारे में बता देना चाहते हैं कि उस जमाने में, आज से 50 साल पहले, जब आज आप देखते होंगे कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रही है, पलायन बिहार में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और आज जो रोजगार की बात हो रही है, आज से 50 साल पहले सोचिए कि उनका विजन कैसा था कि वो सिवान में चीनी मिल चालू कराए, सूता फैक्ट्री चालू कराए और सिवान के लोकल लोगों को रोजगार देने का उन्होंने काम किया। और 1972 में सांसद रहते हुए ही, क्योंकि उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनकी काफ़ी घनिष्ठता थी और बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद मेहनत करके उन्होंने सिवान को जिला बनाने का 1972 में काम किया। ये बहुत कम लोग जानते हैं, और हम अभी जहाँ जहाँ घूम रहे हैं लोगों से ये बता रहे हैं। चूँकि उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तो आप लोगों को ये जानना होगा कि दरबार परिवार से, क्योंकि हम लोग शुरू से एक सामाजिक लोगों के बीच में जात पात भेदभाव धर्म के आधार पे बंटने वाले लोग नहीं हैं। हर जात हर धर्म के लोगों को हम लोग साथ में लेके चलने का काम करते हैं। तो शुरू से जो हमारे परिवार के लोग, हमारे पूर्वज सिवान के लिए विकास का काम किए हैं। अगर आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमको बढ़िया से विधानसभा से मौका देते हैं, और तमाम आप सम्मानित जनता जनार्दन का अभी अगर हमको सहयोग मिलता है तो हम भी आप सब लोगों की सेवा करेंगे। और हम आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह निवेदन करते हैं कि अगर पार्टी हमको टिकट देती है, आप लोग दिल खोल के मेरा मदद कीजिए, मेरा समर्थन कीजिए। और अगर हम आपके विधायक बनते हैं तो जो भी रुके हुए काम है वो सारे काम को कराने का काम किया जाएगा। अभी हम गांव में आए हुए हैं तो हमको मालूम चला है कि एक रोड है जो काफ़ी दिनों से यहाँ पेंडिंग है, बन नहीं पा रहा है। तो अगर हमको मौका मिलता है, बढ़िया की जनता जनार्दन हमको अगर सहयोग करती है और अगर हम यहाँ के विधायक बनते हैं, तो उस रोड को सबसे पहला मेरा काम होगा कि उसी रोड को बनाने का काम किया जाएगा। आप लोग मेरी बात पे विश्वास करें, दरबार जो कहता है वो करता है। और देखिए हमारे जो युवा नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो जो कहते हैं करते हैं। उनका जो विजन है, काम करने की क्षमता है, लोगों के बीच में वो जा रहे हैं। उनके बारे में आप जानते होंगे कि 17 महीने की जो सरकार उनकी बनी थी, उसमें जिस तरह उन्होंने विकास का काम किया, आप लोग देखते होंगे कि बिहार में नौकरी उस पहले भी नहीं थी, और आज भी देखिए जब उप मुख्यमंत्री नहीं है तो नौकरी कहीं दिख नहीं रही है। वो 17 महीने के कार्यकाल में तकरीबन 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किए। 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन थी, और बहुत सारी स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, IT पॉलिसी और तमाम तरह के उन्होंने काम किया। और अभी जो है हम लोग जो विपक्ष में हैं, तो हम लोगों का कुछ जो विजन हमारे नेता का है, वो कुछ योजनाएं लेके आए हैं। अगर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार बनती है, आने वाले दिनों में उस योजना का लाभ आप लोगों को मिलेगा, खासकर महिलाओं के लिए। अभी यहाँ काफ़ी तादाद में महिलाएं हैं, उन सब लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी की एक योजना है, माई बहन मान योजना। उस योजना के तहत अगर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनती है, तो बिहार के प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी। अगर किसी घर में 2 महिलाएं हैं तो उस परिवार को 5000 मिलेगा, किसी परिवार में 3 महिलाएं हैं तो 7500 मिलेगा। तो महिलाएं जो हैं वो अपना जीविका पार्जन आसानी से कर सकती हैं। तो आप लोग खुद भी इस योजना को जानिए और अपने अगल बगल के तमाम महिलाओं को इस योजना के बारे में बताइए। और भी हमारे नेता का जो योजना है, 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा, वृद्धा पेंशन 100 रुपया करने का काम किया जाएगा। रसोई गैस जो है, जो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, 1100 रुपया में मिल रहा है, उस रसोई गैस को 500 रुपया में देने का काम किया जाएगा। और देखिए ये जो बिहार में NDA की सरकार है,
और 11 साल से देश में ये एनडीए की सरकार है। ये झूठ बोल के भ्रामक संदेश फैला के लोगों को जात पात धर्म के नाम के आधार पर बांट के ये अब सत्ता में काबिज हैं। और हम यही आप लोगों से आग्रह करेंगे कि इस गरीब विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का आप काम कीजिए। ये लोग काम नहीं करते हैं। अभी देखते होंगे दिल्ली में जो चुनाव बीता है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे, और वहां पे उनकी सरकार बन भी गई। और हम भारतीय जनता पार्टी से, खासकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये पूछना चाहते हैं कि अगर दिल्ली में 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा सकता है तो पूरे देश में उनकी सरकार है, तो पूरे देश में 500 रुपये में सिलेंडर क्यों नहीं दिया जाएगा? तो आप लोगों को जागरूक होना है, समझना है। ये लोग झूठे वादे करते हैं, चुनाव में वोट लेने के लिए लोगों को तरह तरह के भ्रामक संदेश देंगे, लुभावने वादे करेंगे, और तमाम इनके वादे उसी 15 लाख रुपया की तरह जुमला साबित होगा जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने बताया था कि यही नरेंद्र मोदी सरकार आई थी। उस समय ये लोगों ने नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। आज तक हम सारे लोग उस अच्छे दिन के आस में बैठे हुए हैं। आज तक हम लोगों का अच्छा दिन आया नहीं। तमाम हर समय में तमाम तरह से, कभी नोटबंदी में, कभी आधार कार्ड के लिए, कभी तमाम तरह के चीजों के लिए ये लोग लंबी लाइनों में, कतारों में हम लोग खड़ा किए, लेकिन कोई उसका फायदा हुआ नहीं। आप देखते होंगे जीएसटी किस तरह से इन्होंने लगा के तमाम तरह की महंगाइयां बढ़ा दी हैं, और टोल टैक्स आप देख रहे हैं। अब बहुत सब तरीके से पब्लिक का पैसा ये लोग ले रहे हैं। ये गरीब विरोधी सरकार है। ये सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है, अडानी अंबानी के लिए ये सरकार काम करती है। तो हम यही लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को एक बार मौका दें और बिहार में एक बार गरीबों की सरकार बनाएं। आप देखते होंगे 1990 में एक फुलवरिया का नेता लालू प्रसाद यादव, गरीब का बेटा, फुलवरिया गांव से निकल के पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, एलएलबी करते हैं, कर्पूरी जी के साथ आंदोलन करते हैं, जेपी के आंदोलन में जेल जाते हैं, और मात्र 29 साल की उम्र में सांसद बनते हैं। और इतने स्ट्रगल करने के बाद, इतने संघर्ष करने के बाद वो नेता स्थापित हुए हैं। उनके बारे में भी तरह तरह की भ्रामक संदेश की सरकार फैला के लोगों को गुमराह करती है। 1990 में जब सरकार हम लोगों की बनी थी, राष्ट्रीय जनता दल की, तो पूरे बिहार में ये चर्चा थी कि एक गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बन गया। और आज देखिए अभी क्या हालात है। एनडीए की जो सरकार है, ये गरीब विरोधी सरकार है। आप लोग अपने बीच के नेता को, अपने समाज के नेता को, अपने लोग बीच के नेता को चुनिए, और ऐसा नेता चुनिए जो जात पात, भेदभाव, धर्म के आधार पर काम नहीं करता हो, गरीबों के लिए काम करता हो। तो आप लोग हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मौका दीजिए और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनाइए, और तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं का लाभ आप लोग लेने का काम कीजिए। और देखिए अभी जो है वोटर अधिकार यात्रा हमारे नेता और राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के बड़े बड़े जो नेता हैं, मुकेश सहनी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तमाम लोग वोटर अधिकार यात्रा लेके चल रहे हैं। ये यात्रा 29 तारीख को सिवान जिले में आएगी। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आप सिवान शहर में 29 तारीख को शाम 5 बजे आए और इस यात्रा को सफल बनाने का काम करें। हमारे नेता को सुने, और वोट चोरी जो हो रहा है उसको देखें। और एक नारा हमारे नेता ने दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़। आप लोग आइए और 29 तारीख को और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोग का मदद कीजिए, और नेता को सुनिए, उनकी बातों को समझिए और जागरूक होइए। देखिए बहुत ये सरकार जो है, जो गरीब, दलित, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, ये गरीबों को वोट के काटने का काम कर रही है। आप लोग अपने अपने वोट को जुड़वाने का काम कीजिए। अगर किसी का वोट कट गया हो, नहीं जुड़ा हो, आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी का अपने जवार में, अपने क्षेत्र में किसी का वोट कटा हो, उसके वोट को जुड़वाने का काम कीजिए। नजदीकी जो बीएलओ आपके हैं उनसे संपर्क करके अपने वोट को जुड़वाइए। ये आपकी नागरिकता पे सवाल है। आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है, तो इस गरीब विरोधी सरकार को हटाने का काम आप कीजिए और वोट को अपने जुड़वाइए। ये लोग सर्वे कराए हैं, ये बिहार चुनाव हार रहे हैं, ये पता कर चुके हैं, और उस हार के निराशा से, उस हताशा से बचने के लिए ये लोग वोट चोरी का काम किए हैं।
गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों, अल्पसंख्यकों के वोट को काटने का ये लोग काम कर रहे हैं। ये जानते हैं कि वो समाज हमको वोट नहीं करेगा और इस पर ये चुनाव हार रहे हैं। तो आप लोग अपने वोट को अपने BLO के माध्यम से जुड़वाएं और मजबूती के साथ हमारी सरकार को आप लोग, हमारे तेजस्वी यादव को मजबूत करें और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव को मजबूत करें और सिवान में अवध बिहारी चौधरी जी और बाबू ओसामा साहब के हाथों को मजबूत करें। और अगर हमको टिकट मिलती है, बढ़िया विधानसभा का प्रत्याशी या राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी आएगा, आप उसके साथ मजबूती से उसको वोट दीजिए। देखिए, जनता जनार्दन का वोट ही सब कुछ होता है। आप मालिक हैं, आप लोग के वोट से ही सरकार बदलेगी। और 20 साल से ये गरीब विरोधी सरकार चल रही है। एक बार सरकार बदलिए, नई सरकार को मौका दीजिए। बिहार में विकास की गंगा बहेगी और तमाम तरह के रुके हुए काम होंगे। आप हमारे नेता की एक बात को सुनते होंगे कि एक बिहारी सब पे भारी। 2 गुजरात के लोग पूरे देश में उत्पात मचाए हुए हैं और हम लोग बिहार के लोग हैं। बिहार में चुनाव हो रहा है तो हमारे बीच के नेता को नेता बनना चाहिए, यहाँ का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बिहार के नेता को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आप लोग सब लोग बिहारी हैं, अपनी ताकत को दिखाइए। बढ़िया में बहुत ताकत है, बहुत दम है। आप अपनी ताकत को दिखाइए, यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताइए और पूरे बिहार में परिवर्तन की लहर बह रही है। पूरे बिहार में सरकार बनाइए। आप तमाम लोगों को पुनः हम हाथ जोड़ के आग्रह निवेदन करते हैं कि आप सब लोग एकजुट होके, जात पात भेदभाव धर्म के आधार पर बंटने की जरूरत नहीं है। सब लोग एक साथ रह के अपने वोट को दीजिए और बिहार में इस गरीब विरोधी सरकार को बदलिए और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।